तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 30 अगस्त को होने वाला कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। एकदम प्यारे बच्चों रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एकदम प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 की कक्षा 11 के राजनीति के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फ्रांस। इसे प्यारे बच्चों फ्रांस से लिया गया है। और भारत का संविधान है, तो देखो प्यारे बच्चों भारत का संविधान कैसा है, लिखित व निर्मित संविधान है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वराज्य का अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों स्वराज्य का क्या अर्थ है, तो देखो इसका अर्थ होता है स्व का शासन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो देखो ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं। तो देखो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, इसका राइट आंसर आपका 12 आ जाएगा। और इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना। ये क्वेश्चन पूछे हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक द्वारा लिखी गई। तो देखो प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई। क्या लिखोगे, जॉन रॉल्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो देखो पर जो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ से आप लोग लिखोगे 5 वर्ष। और अब अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको लिखना होगा लॉर्ड एक्टन। कौन है इसके समर्थक, यहाँ से आपको लिखना होगा लॉर्ड और उसके बाद में एक्टन। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो देखो प्यारे बच्चों कौन चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो यहाँ से आपको लिखना होगा चुनाव आयोग। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग चुनाव आयोग लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों बाकी कौन होते हैं, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखोगे, निर्वाचन आयुक्त, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक जॉन लॉस की है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। प्लेटो के गुरु अरस्तु थे। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का उत्तर भी आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है प्रतिभा पाटिल। तो देखो पर जो इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ के मिलान अमेरिका के राष्ट्रपति से कर लेना। थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखो पर प्यारे बच्चों पुस्तक किसकी है, जॉन लॉस की है। विधायिका के केयर, तो देखो उसका कार्य है कानून बनाना। अब प्रतिभा पाटिल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको प्रतिभा पाटिल की जोड़ के मिलान इससे करना होगा, देखो पूर्व राष्ट्रपति से। तो देखो प्रतिभा पाटिल की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है प्यारे बच्चों, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। इसकी जोड़ के इधर जो फर्स्ट नंबर दे रखा था ना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा उपराष्ट्रपति से, ए नंबर से, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, ए नंबर से करना होगा।
और महात्मा गांधी का जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे करना होगा आपको, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा राष्ट्रपिता से। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो देखो प्यारे बच्चों ये भारत का है, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ भी लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय क्या है, संविधान सभा क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये लिखे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर। सामाजिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। संविधान सभा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। स्वराज क्या है, इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको याद करके जाना होगा। शिक्षा का अधिकार क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। समानता का अधिकार क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, तो देखो अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा मार्क्सवाद क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों मार्क्सवाद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, ये लिखा है। इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्यारे बच्चों पूछा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 9 पूछा प्यारे बच्चों समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं स्वतंत्रता क्या है, इसके प्यारे बच्चों आपको प्रकार लिखने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों स्वतंत्रता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। समानता का अधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो प्यारे बच्चों हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद वाले देखो प्यारे बच्चों 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।